अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। माय नेम इज़ एहतिशाम ए के नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी। ठीक है, अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है और हमसे ये पूछता है कि इसका आपको कैसे फाइंड करना है, तो इस वीडियो में आप डिटेल के साथ जानेंगे कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि केसी जब हम फाइंड करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम केसी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडाइड कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, और दूसरे केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाता है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन का हमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, इन दोनों का वैल्यू हमें दिया गया है और इसके बाद हम इसका केसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप केसी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको केसी का इक्वेशन लिखना है। केसी का इक्वेशन क्या है? जब आप केसी लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो केसी हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट के रिएक्टेंट है, यानी HI होल पावर, जो बेस है ये पावर में चला जाएगा, और दूसरे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हम नीचे लिखते हैं और प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने जो पिछली लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास रेशियो है प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट हम नीचे लिखते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास है। अब ये जो है, ये जो ब्रैकेट आपको बता, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर लेता है, और मोलर कंसंट्रेशन हमें दिया गया है जिसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होने, मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन जब ये डीएम क्यूब इस फ्रैक्शन के ऊपर चला जाता है तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे पास केसी का इक्वेशन, तो सबसे पहले आपने केसी का इक्वेशन लिखना है। इसके बाद आपने इसका वैल्यू हमें दिया गया है ऑलरेडी, इसका वैल्यू हमें गिवन होगा, यहाँ पर पुट करना है। तो सिंपल केसी इज इक्वल टू HI का वैल्यू हमारे पास कितना? HI का वैल्यू हमारे पास है 0.08। इसके साथ यहाँ पर आपने यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपने निकालना है। और जिस तरह हमने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस किया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके साथ कैसे हम यूनिट निकाल सकते हैं। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर हम कैसे एक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यानी केसी के लिए यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ वैल्यू फुट करना है। HI का वैल्यू हमारे पास ये है, फिर H2 का वैल्यू हमारे पास ये है 0.04 एंड 0.04। ठीक है, अब सिंपल क्या है, ये मैथमेटिकल टर्म है। इस जब पावर आता है तो आप इस चीज़ को, इस नंबर को आपने टू टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस नंबर को 0.08 यानी आप ऐसे लिख सकेंगे 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 0.08, ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल इसको आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 2 टाइम के मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनके साथ, तो इनसे जो वैल्यू आता है ये हमारे पास आता है 0.0016। ठीक है, ये वैल्यू हमें आता है। ठीक है, जब आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.0 पावर एंड 0.0 पावर, तो इनसे हमारे पास आता है 0.000016। ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमारे पास 60 पावर बन जाता है, यानी 8 और 8 को आप मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 60 पावर। तो ऊपर हमारे पास 0.006 पावर आता है और नीचे हमारे पास 0.0016। ठीक है, 16। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या डिवीजन करना है इसका। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं इस पर तो हमारे पास पावर बन जाता है। ये आप खुद करें इसका कैलकुलेशन।
ठीक है। तो जब आप इसको इनसे तो ये इनके साथ अगर आप ये 16 को 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन 16 है। 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 64 बन जाता है। तो कैसे का वैल्यू हमारे पास पावर है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिट होगी या नहीं होगी, तो मैंने आपको कल बताया था, यानी पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास किसी का यूनिट नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके मोल 1 है, इसके मोल 1 है, तो 1 + 1 = 2, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 2 है मोल की कंसंट्रेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी 2 है। तो रिएक्टेंट साइड का जो मोल है ये प्रोडक्ट साइड का जो मोल है इसके बराबर है। तो इस रिएक्शन के लिए किसी का कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पर नो यूनिट। इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है जो लेक्चर नंबर पावर है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो ये था सैंपल कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास यही कि हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हमारे पास अमोनिया बना देते हैं, यानी ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। एक पॉइंट आता है जहां पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होते हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब हम इसका रेशियो लेते हैं प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका हमें कैसे फाइंड करना है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है। तो सोल्यूशन के लिए हम पहले इसका केसी का इक्वेशन लिखेंगे। तो जब आप केसी का इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास NH3 होल पावर, क्योंकि बेस पावर में चला जाएगा, और हमारे पास रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल इसका वैल्यू पुट करना है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वैल्यू आप पुट करें। तो केसी = NH3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.113, ठीक है। मोल को आपने नहीं लिखना है, मोल इसका यूनिट हमें नहीं लिखना है, यूनिट हम लास्ट आंसर में लिखेंगे, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, ठीक है, कि कैसे हम एक केसी के लिए यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब N2 का वैल्यू हमारे पास है 0.602 और H2 के वैल्यू हमारे पास है 0.420। अब इन पॉइंट को यहाँ पर हमारे पास ऊपर पावर है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, सिंपल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर लीजिए, एक बार ये लिखे, फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखे, फिर दोबारा ये लिखे, यानी 2 दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो वैल्यू आता है ये हमारे पास आता है 0.0127। आई थिंक ये वैल्यू आया, मैंने यहाँ पर लिखा है अपने साथ कि ये वैल्यू आता है। इसके बाद क्या करना है, ये अपनी जगह पर छोड़ना है, इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 0.420, फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर 0.420, फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर 0.420, यानी 3 दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 0.602 से। तो इनसे जो वैल्यू आता है ये हमारे पास आता है 0.0446, ये वैल्यू आता है, समझ गए। यानी 3 टाइम आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इनसे जो आंसर आता है इसको आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिख। और अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास केसी का वैल्यू आएगा हमारे पास 0.28। अब ये वैल्यू आएगा तो क्या इसके साथ यूनिट होगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। तो रिएक्टेंट साइड मोल की तादाद कितने, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो हमारे पास पावर, यानी मोल की तादाद रिएक्टेंट साइड पर 4 है और प्रोडक्ट साइड पर 2 है। तो जब 2 है तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मोल ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो इसका यूनिट होगा। अब यूनिट कैसे होगा, तो सबसे पहले आपने लिखना है मोल,
डीएम क्यूब जब ये हमारे पास रिएक्टेंट नीचे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास 2 ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि मोल तो 2 होगा और डीएम क्यूब 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा। ये तो आपको क्लियर होगा। यानी हमारे पास रिएक्टेंट 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो 1 मोल के लिए हम मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो 2 मोल के लिए हम लिखेंगे मोल पावर 2 डीएम क्यूब 6, ठीक है। यानी मोल को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, डीएम क्यूब की भी आप 2, तो डीएम क्यूब मोल के ऊपर 1 होता है, तो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। डीएम क्यूब के ऊपर 3 होता है, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 बन जाता है। अब आपने साइन कैसे लिखना है? अगर आप देखते हैं कि रिएक्टेंट नीचे होता है, जब रिएक्टेंट नीचे होता है तो मोल का तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, और डीएम क्यूब जब हम ऊपर लेते हैं तो नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नीचे है, लेकिन जब ये ऊपर आता है तो मोल का साइन हमारे पास नेगेटिव होगा और डीएम क्यूब का साइन हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका क्या है? यूनिट है। इस रिएक्शन के लिए हमने यूनिट पॉइंट किया है लेक्चर नंबर 4 में, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका यूनिट है। यूनिट कब होगा एक केमिकल रिएक्शन का? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होंगे, या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, दोनों कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट होगा। तो ये था सिंपल 2 क्वेश्चन के कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।